हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। RDM ट्रेंड ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम हैमर कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे। आपको ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, आपको ये एपिसोड पूरा देखना है, ठीक है ना। आपने अगर सही से देखा और सही से इसकी एनालिसिस की, बैक टेस्टिंग की, तो आपको ये प्रॉफिट 10 बार में से 8 बार प्रॉफिट देगा श्योर। बस एक बार आपको सही जगह पर इसको देखना है, गलत जगह पे नहीं। कहीं कहीं हम लोग गलत तरीके से देख लेते हैं तो उसमें एंट्री बना लेते हैं तो हमारा लॉस होता है। एक बार आपको इसको सही से देखना है, ध्यान से देखना है। देखिएगा, चलते हैं। देखो कैंडल, हैमर कैंडल किस तरह से बनती है। ओनली आज हैमर कैंडल के बारे में फर्स्ट एपिसोड के बताएंगे, हैमर कैंडल के बारे में ओनली। और इसके कैंडल स्टिक पूरा आपको सिखाएंगे और चार्ट पैटर्न भी सिखाएंगे। अगर आपने इतना सीख लिया कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न, तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी, चार्ट की साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। एक बार साइकोलॉजी समझे ना तो सही से अच्छा ट्रेडिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। सीखना तो पड़ेगा, देखो आज नहीं तो कल। ऐसे कितना भी लॉस करो, लॉस से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप देखिएगा ध्यान से। चलिएगा दोस्तों, अब हम चार्ट पे आ गए हैं, ठीक है ना। अब हम आपको चार्ट पे बताते हैं कैंडल स्टिक में क्या होता है। हैमर पे, कैंडल स्टिक पे हैमर कहाँ बनता है मालूम है ना। हैमर, ओनली हैमर के बारे में बता रहा हूँ मैं, इन्वर्टेड हैमर के बारे में नहीं बता रहा। ओनली ये सपोर्ट पर देखा जाता है, सपोर्ट। यानी कि हैमर बनने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है। हैमर बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। हैमर बनने के बाद मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है ना। ये एनालिसिस होती है, जहाँ हैमर बनेगा उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसका नियम क्या होता है, नियम सुनो ध्यान से। इसका नियम ये होता है, या तो मार्केट में पहले से सपोर्ट हो, पहले से सपोर्ट हो, यानी कि वहाँ से मार्केट आ रहा है गिरता हुआ, ऊपर से जैसे गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। गिरता हुआ आएगा तभी वो नीचे हैमर, बॉटम पे हैमर बनेगा नीचे की साइड, ठीक है ना। तब वो ऊपर जाएगा, मार्केट रिवर्स करेगा। तो मार्केट जो गिरता हुआ आ रहा है उसकी रेंज कम से कम 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट के बीच में होनी चाहिए। 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए, है ना। 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए। उसके बाद अगर हैमर बनती है तो वो काम करेगी, ठीक है ना। और जैसे बीच में हैमर बन रही है या ऊपर टॉप पे हैमर बन रही है तो वो हैमर हमारी काम नहीं करेगी। वो हैमर हम नहीं कह सकते कि उस हैमर पे आप ट्रेड ले रहे हैं। कहीं भी बन रही है हैमर, आप ट्रेड ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो आपको यही लगेगा कि मेरा हैमर काम नहीं करता है, ठीक है ना। हैमर कैसे काम करता है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। चार्ट पे कहीं दिख जाए हैमर। हाँ चलो, ये दिख गया। देखो ये हैमर बना है, ये बना है। थोड़ा इसका बिक ऊपर निकल सकता है, देखो ये, इसे हम बोलेंगे बॉडी। एक मिनट दोस्तों, हम इसको क्या बोलेंगे, हैमर बना हुआ है ये कैंडल। ये कैंडल हैमर बना हुआ है, ठीक है ना। ये कैंडल हैमर बना हुआ है। अब ये क्या है, ये ग्रीन कैंडल है ना। देखो हैमर का कलर ग्रीन भी हो सकता है, इस कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बॉटम पे बनना चाहिए बस, ठीक है ना। और अगर एक बार राउंड लेवल पे बनता है तो बहुत ही अच्छा काम करता है। राउंड लेवल जैसे क्या बोलते हैं हम, 24,500, 23,500, या फिर 500 का प्राइस होना चाहिए एक, या 1000 का, या 23,000 ओनली, या 24,000। राउंड लेवल पे जहाँ बनता है हैमर, जैसे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, राउंड लेवल पे रुका आके, यहाँ पे कितने, कहाँ पे रुका आके, 500 पे रुका आके, ये राउंड लेवल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, कैंडल बनाया एक हैमर, ये देखो, ठीक है ना। इसका बिक है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक बार कैंडल के बारे में बताते हैं। इसको बोलते हैं बिक, ठीक है ना। ये सुई जैसी दिख रही है ना, पतली पतली, इसको बोलते हैं बिक। और ये पूरा इतना ये ग्रीन दिख रहा, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है ना, बिक। ये बिक ऊपर निकला है, ये हैमर ही बना है। इतना ऊपर बिक निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चलता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल राइट है, चलता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये मार्केट गिर के आना चाहिए, देखो। हाँ, ये हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा हैमर काम करेगा। देखो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है काफ़ी ऊपर से, ठीक है ना। ये गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हैमर बनाया, गिरता हुआ आया और ये हैमर बनाया। ये हैमर क्यों काम नहीं किया। अब इस हैमर का भी नियम होता है जब ट्रेड लेंगे हम, तो ये हैमर क्यों काम नहीं किया बताओ। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं किया, ठीक है ना। इसका रीज़न ये है कि ये तभी काम करेगा, ये तभी काम करेगा, हैमर ये बनाया मार्केट ने। अब इस हैमर के ऊपर, इस हैमर के ऊपर यहाँ पे, इस हैमर के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल मार्केट ग्रीन और बना था, यहाँ पे ग्रीन और एक कैंडल बना था।
उसके बाद इस हैमर के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता, उसके बाद यहाँ पे हमें एंट्री बनाते कि हाँ ग्रीन कैंडल एक बनाया है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाते। उसके बाद इस हैमर के नीचे का हमारा एस एल होता है, ये एस एल हमारा होता है और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है ना, धीरे 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 ऊपर जाता है हैमर बनने के बाद। अब क्या हुआ कि इसने हैमर तो बनाया है, इसने हैमर बनाया पर हैमर से मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है ना, ऊपर क्लोज नहीं किया, कैंडल सस्टेन नहीं की। जब सस्टेन नहीं की तो हमें पता है कि ये फेल हो सकता है हैमर। जब तक सस्टेन ना करे कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन ना बनाए, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। इसके ऊपर एक हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल बना दे मार्केट, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, इसका स्टॉप लॉस लगा दो, उसके बाद धीरे 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 मार्केट ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा अब आ जाओ पिछले इधर, ये देखो हैमर बनाया था, अभी मैंने दिखाया था, ये हैमर बना है। तो अब इस हैमर में क्या है मालूम है, इस हैमर में ये हैमर बनाया, ठीक। अब इस हैमर के ऊपर कैंडल ग्रीन क्लोज करनी चाहिए। तो देखो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, देखो सक्सेस कब होगी, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। आप बैक टेस्टिंग करिएगा, खुद से बैक टेस्टिंग करिएगा, ट्रेडिंग भी खोल के गूगल क्रोम पे और खुद से बैक टेस्ट करिएगा, एक बार देखिएगा कहाँ काम किया कहाँ नहीं किया। और जिस तरीके से मैं बता रहा उस तरीके से अगर आपने किया तो 8 बार ये सक्सेस होगा, 8 बार, 10 में से 8 बार सक्सेस होगा, बिल्कुल श्योर, बस सही जगह पर। ऐसे तो आप डेली 10 में से 5 बार फेल करोगे, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अब सबसे चीज़ है, देखो इस ये क्या है, हैमर बना, ठीक है ना। अब हैमर के बाद इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज की। अब हमारा क्या है, इसकी तीसरे कैंडल पे हमें एंट्री बनानी है, यहाँ पे हमें अपनी एंट्री बना लेनी है, ठीक है ना। ये कैंडल चाहे यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, इसके क्लोजिंग पे हमें एंट्री बनानी है। ये क्लोज किया तुरंत हमें एंट्री। अब एंट्री हमारी यहाँ बने या यहाँ बने, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है, ये हमारा, ये स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। अब स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। अब ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमने एंट्री बना ली। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहा, एक मिनट, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहा। ये 23,540 के आसपास से हमारी एंट्री बनती, तो ये धीरे धीरे कहाँ गया, 720 तक गया, ठीक है ना। क्योंकि करना आपको ही है और आपको ही देखना है ध्यान से, इस कैंडल को, चार्ट को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है चार्ट को, ठीक है ना। अगर समझने पर टाइम दोगे तभी सीखोगे, एकदम से कोई नहीं सीखा है, ठीक। अब आप आए, अब हम बैक यानी कि आपको दिखाते हैं आगे चल के, है ना, आगे चल के आपको दिखाते हैं और कहाँ कहाँ हैमर बनाया है मार्केट ने, हैमर ने काम किया है या नहीं किया है। देखिएगा, चलते हैं, कहीं ना कहीं दिखेगा अभी, ठीक है ना। अब जैसे कि देख लो, ये है क्या है, कितना दिसंबर है, ये है 6 जनवरी, ठीक है ना, 6 जनवरी 2025, ठीक है ना। अब ये देखो मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट यहाँ पे ये देखो ओपन हुआ, ठीक है ना, इस कैंडल पे। इससे मार्केट फिर 24,080, 24,100 के आसपास से गिरता हुआ ये आया, देखो गिरता हुआ आया ना, मार्केट को गिरता, ये बॉटम यानी कि बॉटम यानी कि एक बार सपोर्ट से मान सकते हैं, ये बॉटम, ठीक है ना। ये गिरता हुआ मार्केट आ रहा है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है, मार्केट तो गिरने में लगा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे पिछला मैं एक बार देखता हूँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं देखना है, बस हमें एक ही चीज़ करना है कि हमें अपना हैमर देखना है बॉटम पे। अभी हम ओनली हैमर के बारे में बता रहे हैं, कैंडल स्टिक बहुत सारे हैं, सभी के बारे में बताएंगे। ये आया मार्केट गिरता हुआ, कितना गिरा, ये 100 से गिरता हुआ आया 940। मैंने क्या बोला था, ये मैंने बोला था कि कम से कम 150 से और 200 पॉइंट गिरना चाहिए मार्केट। देखो गिरा, 150 से 200 पॉइंट गिरा, यानी कि 900 तक आया ना, यानी 200 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या बनाया इसने, ये हैमर बनाया, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखो हैमर बनाया, ये ग्रीन कलर का जो बनाया, ये मार्केट ने हैमर बनाया, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा बहुत। ये हैमर बनाया, अब हमने समझ लिया कि मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स होगा, ठीक है ना। अब क्या है, अब हमें इसके ऊपर क्लोज कैंडल करे तब मैं इसमें एंट्री लूँगा। इसके ऊपर क्लोज करेगा कैंडल, हैमर के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम एंट्री लेंगे। अभी तक कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं किया, एक कैंडल बनाया, दो बनाया, दो कैंडल है, ये क्लोज नहीं की। ये क्या हुआ, मार्केट ने ये तीसरा कैंडल क्लोज किया जाके ऊपर, ठीक है ना, और बहुत ऊपर किया जाके यहाँ पे क्लोज किया, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। 24,000 के आसपास हम अपनी एक एंट्री बना सकते हैं, हमें प्रॉफिट फिर भी मिलता जो 60 तक गया, ठीक है ना।
60 तक गया। अब जब हम ट्रेल करके चलेंगे तो हमें तो प्रॉफिट थोड़ा मिलेगा ना, बस ट्रेल करना है अपनी एंट्री लेने के बाद। और ये 60 तक गया देखो, ठीक है, 24,060 तक एक बार हम अगर एंट्री लेंगे तो हमें लॉस नहीं मिलने वाला अगर सही जगह एंट्री लेंगे, ठीक। ये हमारा रहा, ऊपर क्लोज किया मार्केट ने कैंडल, मैंने इसमें एंट्री बनाई, सक्सेस रहा, ठीक है ना। और दिखाते हैं जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से अगर एक बार आप देखेंगे तो सच में कुछ ना कुछ अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलता रहेगा हमेशा, सही जगह पर लेंगे। अब कहीं भी घुस जाओगे तो भैया कुछ नहीं हो सकता, भगवान ही मालिक है फिर तो, ठीक है ना। अब आ जाओ, ये हम आपको निफ्टी 50 का दिखा रहे हैं अभी बिटकॉइन का और दिखाएंगे। अभी ये आपको निफ्टी 50 का दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी बिटकॉइन का और दिखाएंगे। अब देखो ये आ गए हम, ये क्या है, मार्केट गिरता हुआ आया, ठीक है ना। ये मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है ना, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। अब इस मार्केट गिरते हुए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे आके ये देखो हैमर बन गया। मैंने क्या कहा था, रेड भी हो सकता है कलर, ग्रीन भी हो सकता है, इस हैमर का कलर रेड बना, ठीक है ना। ये हैमर बना दिया मार्केट ने, ठीक है। हैमर कैंडल को पहचानना पड़ेगा आपको, मैंने बता भी दिया है ये हैमर होता है। अब मार्केट ने ये हैमर बना दिया आके, बॉटम पे आके ये हैमर बनाया, ये देखो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका ऊपर जब ग्रीन कैंडल बन के क्लोज होगी इसके ऊपर, तब आपको एंट्री बनानी है। मार्केट गिरता हुआ आना चाहिए कम से कम 100, 150, 200 पॉइंट की रेंज में। और अगर यहाँ पे पहले से पिछला सपोर्ट हो, कोई देखते हैं एक बार, कोई सपोर्ट है ना, देखो ये सपोर्ट है ना, ये देखो ये सपोर्ट है पहले से। अगर पिछला सपोर्ट है वहीं पे आके मार्केट हैमर इन्फॉर्मेशन बना रहा है, हैमर बना रहा है उसी जगह पर आके, तो कितना अच्छा काम करेगा। देखो पहले से सपोर्ट है मार्केट में, ठीक है ना, यहाँ पे सपोर्ट था पहले से, अब यहाँ पे आके हैमर और बना दिया, तो ये हमारा कंफर्म है कि ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है ना। ये हमारा बिल्कुल कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज की ये, ठीक, एक कैंडल ये क्लोज ऊपर की, तो यहाँ से हम एंट्री बना लेंगे। अब ये देखो यहाँ तक आया मार्केट, 740 से लेके 70 तक आया, ये देखो मार्केट। और सुबह ऊपर ऊपर ही खुला दूसरे दिन, ये 2 तारीख को, ये 1 तारीख का है कैंडल और ये 2 तारीख का है। तो इसमें क्या है, ये ऊपर ही खुला जाके, फिर भी हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और ये यहाँ तक गया। देखो हम अगर अपनी सही जगह पर एंट्री लेंगे तो हमें लॉस नहीं मिलेगा। एक बार और एक और दिखाता हूँ आपको, उसके बाद बिटकॉइन में चलते हैं, 1 मिनट। अब देखो मार्केट चलता हुआ आया, हाँ ये देखो मार्केट देखो गिरता हुआ आया नीचे की तरफ। अब ये देखो कैंडल बनाया है हैमर, ये बनाया ना हैमर कैंडल, ये देखो, ठीक। अब बॉटम पे आके हैमर कैंडल बनाया मार्केट ने। अब यहाँ से क्या होगा, अब मार्केट यहाँ से करेगा रिवर्स, ठीक है ना। अब मार्केट ने यहाँ से इस कैंडल को बनाया, इतना बड़ा बना दिया कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया है कि इसका ये ऊपर क्लोज कर दिया। अब इसका हमें वेट करना है कि थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो अच्छा है, नहीं आता है तो भी हम जैसे इसके आसपास एंट्री बनाते हैं तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। चलो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ तक का तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना। इतना तो लगाना है अपने रिस्क रिवॉर्ड के वैसे, तो इसके नीचे का लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ से चलना चालू हुआ ऊपर की तरफ और देखो ये ऊपर गया हैमर बनने के बाद, है ना। अब मैं तो देख के बता रहा कि चार्ट, अब लोग ऐसे बोलते हैं कि चार्ट देख के तो बता दिया, इतना सरल है कैसे हो जाएगा, अभी लाइव मार्केट में देखो आके तब साइकोलॉजी को पता चलेगा। मैं ये कहता हूँ लाइव मार्केट में ही मैं करता हूँ, पर क्या है इसको देखना है लाइव मार्केट में भी थोड़ा ध्यान से देखना है। मार्केट गिर के आया है, कैंडल बनाया है, अगर ऊपर क्लोज किया है तो हमें एंट्री लेना है, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। पर एक बार आप सही जगह पर तो एंट्री लो, आप तो कहीं भी घुस जाओगे। ऐसे तो ये भी हैमर बनाया है, ऐसे हम आपको दिखा दें काफ़ी जगह हैमर दिखा दें एक तरह से, ये मान लो ऐसे तो इसने, ऐसे तो मैं आपको हैमर दिखाता हूँ ऐसे। अब ये इसने ये भी हैमर बनाया, इसमें क्या एंट्री ले लोगे, या अब ऊपर बनाया जाके हैमर, ठीक है, गिरता हुआ तो आया नहीं, ऊपर बनाया जाके हैमर ये, ठीक है ना। या तो गिरता हुआ आया हो, चलो गिरता हुआ आया है, थोड़ा आया है। अब ऐसे इसने ये हैमर बना दिया, ये देखना 1 मिनट, ये हैमर बना दिया। अब इसके ऊपर क्लोज कहाँ किया है, इसके ऊपर क्लोज कहाँ कर पाया मार्केट ने, बताओ। इसके विक के ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया मार्केट ने, ये विक है ना, इसके ऊपर कोई क्लोज की कैंडल नहीं की ना। तो अब इस हैमर में घुस जाओगे क्या होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ और भी दिखाते हैं। अब ये हैमर बनाया, ये थोड़ा सक्सेस हुआ है हैमर,
पर ये क्या सक्सेस हुआ, इसके ऊपर क्लोज किया, सस्टेन किया, इसके बाद ये थोड़ा बनाया। एक कोई कैंडल कम भी सक्सेस होगा, ये है कभी कभी तो इतना अच्छा रिवार्ड मिलता है कि कुछ पूछो मत। ये देखो हैमर बनाया, ये सक्सेस हुआ, कितना गैप अप होके कितना ऊपर गया मार्केट, ठीक है ना। हैमर जहाँ जहाँ बना रहा वहाँ सक्सेस है। अब कहीं बीच में हैमर बना रहा तो अब गिरता हुआ तो आया नहीं मार्केट, और 100-200 पॉइंट गिर रहा है नहीं, 150 से 200 पॉइंट गिरा है नहीं। अब ऐसे पूरे दिन मार्केट ने ये देखो हैमर बनाए, ये देखो हैमर, ये भी हैमर, ये भी हैमर, ये भी हैमर, पूरे दिन मार्केट ने हैमर बनाया, पर मार्केट ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाई कोई कैंडल, ठीक है ना। बस, और 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट गिरा भी नहीं है, 150, 100, 150, 200 पॉइंट कहीं भी नहीं गिरा है मार्केट। जहाँ गिरा हुआ वहीं तो हम एंट्री लेंगे, बीच में तो कहीं नहीं घुसेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे समझना है। अब देखो ये गिरता हुआ मार्केट जैसे आया, ये देखो अब इसमें दिख रहा है, देखो गिरता हुआ है, साफ साफ दिख रहा है मार्केट, ठीक, गिरता हुआ आया, कहीं भी हैमर अभी इसमें बीच में नहीं बना, कहीं सक्सेसफुल हैमर या बना भी है, जैसे ये हैमर बनाया, एक बार दिखा, ये हैमर बनाया भी है, पर इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो हम एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। अब नीचे आया, अब ये हैमर बनाया, अब इसके ऊपर क्लोज किया, कितना अच्छा एंट्री है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली, इसका स्टॉप लॉस लगाया भाई। जाते देखो, एक एंट्री लेने के बाद एक काम तो होगा, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ये है, अपने स्टॉप लॉस का वेट करो, स्टॉप लॉस से फिर इमोशन मत दिखाओ कि अरे ये गिर क्यों रहा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ से यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ से मार्केट में एंट्री बनी जो क्लोज करने के बाद इस जगह से, और ये देखो मार्केट ऊपर गया। देखो, सब्र करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य ही कहते हैं, धैर्य ट्रेडर का कहना है, वही सिस्टम है, ठीक है ना। पूरा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो एक बार, बहुत चार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, चार्ट की साइकोलॉजी को पढ़ना है। अगर साइकोलॉजी को एक बार पढ़ना सीख गए ना चार्ट को, तो ये मान लो कहीं भी ट्रेड कर लोगे किसी भी इंडेक्स में, ठीक है ना। अब आपको बिटकॉइन दिखाते हैं, बहुत दिखा दिया ये। अब हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू में, और एक बार बिटकॉइन को खोलते हैं, किधर है भैया, क्रिप्टो बिटकॉइन। एक चीज़ और है दोस्तों कि बिटकॉइन में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बिटकॉइन में और भी अच्छा काम करता है, कैंडल स्टिक तो बहुत अच्छा काम करता है बिटकॉइन के अंदर। अब मैं आपको बिटकॉइन, ये बिटकॉइन का चार्ट खुल गया, आपको क्रिप्टो में बिटकॉइन को दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब एक बार आपको क्रिप्टो में बिटकॉइन का दिखाता हूँ पूरा, देखो कहीं ना कहीं बनते हुए नज़र आएंगे। अब देखो, जैसे ये बिटकॉइन, ये गिरता हुआ बिटकॉइन में, देखो मैं रेंज बता दूँ एक बार, बिटकॉइन में कम से कम 500 से लेके और 1000, कितना, 500 से लेके और 1000 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए, ठीक है ना। 500 से लेके 1000 पॉइंट की बिटकॉइन में गिरावट होनी चाहिए, उसके बाद अगर हैमर बनता है तो हम एंट्री लेंगे। अब बीच में कहीं हैमर बनता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। इतना तो होना चाहिए, कम से कम 500 से लेके 1000 के बीच में इतना बनता है तो एक बार हम एंट्री ले सकते हैं। तब भी कब ले सकते हैं? जब मेरा रूल सेट बैठ रहा हो, मेरा जो नियम है खुद का, वो मेरा सेटअप पे सही बैठ रहा होगा, ठीक है ना। अब एक बार देखो, ये जैसे कैंडल बनाया है मार्केट ने, ये कैंडल बनाया हैमर, गिरने के बाद क्या हुआ, गिरा है 500 से गिरा के 500, यानी कि 600 पॉइंट के आसपास गिरावट आई है, ठीक है ना। ये गिरा, गिरने के बाद ये क्या बनाया है इसने, हैमर, ठीक। अब हैमर बनाने के बाद मार्केट ने इसमें ऊपर क्लोज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारा नियम है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, और हमारा ये स्टॉप लॉस हैमर के नीचे का स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, बिक के बिल्कुल बगल से स्टॉप लॉस, ठीक है। 1-2 पॉइंट नीचे ही रख दो, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, अब मार्केट थोड़ा ऊपर आया, देखो ये तो चलता रहेगा ऊपर नीचे, और यहाँ से फिर मार्केट देखो ये ऊपर गया, ठीक है ना। कितना ऊपर गया? ये मान लो 500 के आसपास एंट्री बनी, और ये गया 107, मतलब 1,07,000, ठीक है ना। तो 1,06,500 के आसपास में ये एंट्री बनी है, और 1,07,500 के आसपास गया, 1,08,000 के आसपास गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि समझना पड़ेगा, इतनी गिरावट होनी चाहिए 500 से 1,000 पॉइंट की, ठीक है। और भी आपको दिखाता हूँ एक बार आगे चल के, और दिखाते हैं आगे। हाँ, ये देखो आ गए, ठीक है ना। अब जैसे ये मार्केट गिरता हुआ आया, ठीक, 200, 1,500, 200, और ये देखो 500 से 600 पॉइंट की गिरावट हुई। ये बहुत बड़ी गिरावट है, ये क्रिप्टो है, लाख पे चलता है, ठीक है ना। अब ये गिरावट हुई, अब ये देखो हैमर बनाया मार्केट ने, ये हैमर, मैंने कहा था रेड या ग्रीन कोई भी कलर हो, हैमर बनाया गिरने के बाद, ठीक है ना।
अब हैमर बनने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, तो ग्रीन कैंडल इतना ऊपर क्लोज किया जाके, ठीक है ना। अब हम वेट करेंगे थोड़ा नीचे आए, नीचे का वेट करते हैं तो अच्छा है, वेट करेंगे, अगर नीचे आता है तो अच्छा है। डायरेक्ट यहाँ से एंट्री बनाएंगे तो रिस्की भी तो हो सकता है, मार्केट तो यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, हम वेट करेंगे यहीं कहीं पे, थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो इस यहाँ कहीं पे एंट्री बना लेंगे, ठीक। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ये है, ठीक है ना। हमारी एंट्री है यही, मार्केट इतना नीचे आया कोई नहीं, इसका स्टॉप लॉस भैया स्टॉप लॉस काट देगा, हम तुरंत निकल जाएंगे, कोई इमोशन नहीं। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखो कितना ऊपर गया, ठीक है ना। ये इसके बाद मार्केट ने कैसा बनाया फॉर्म, ये हैमर बनाया, हैमर से ये आया, ये हुआ, उसके बाद ये चला गया ना। इसका भाई नीचे का वेट कर लो, और क्या है इसका इन्फॉर्मेशन, बस चार्ट को समझना है थोड़ा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे भी और दिखाता हूँ। 1000 से 500 से लेके और 1000 पॉइंट तक की पॉइंट की गिरावट तो होनी ही चाहिए, तभी ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। और आगे अगर चैनल आपको अच्छी वीडियो लगती है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि अच्छा है वीडियो, आपको समझ में आया कुछ, क्योंकि ओनली सपोर्ट के लिए हम हैमर के बारे में पढ़ा रहे हैं, ओनली हैमर के बारे में बता रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर के बारे में नहीं, ओनली हैमर। कहाँ हैमर बनना है, कैसे बनना है। अब ये देखो मार्केट गिरता हुआ आया, ये देखो गिरावट होती हुई आई मार्केट में, ये देखो गिरता हुआ आया, और भी हो सकता है आगे गिरा होगा। हाँ ये देखो ये कितना ऊपर गया, फिर उसके बाद गिरता हुआ आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मार्केट ने ये देखो हैमर बना दिया, मार्केट ने ये हैमर बनाया, ये ग्रीन रेड कलर का। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज की, अब हमारी यहाँ कहीं एंट्री मुझे मिलती है तो हम एंट्री तो भाई बिल्कुल इसके ऊपर श्योर है कि इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोज किया मार्केट और हमने एंट्री यहीं बनाई, और इसका स्टॉप लॉस ये देखो ऊपर गया। हमें कुछ ना कुछ मिलना है मार्केट से, ठीक है ना। बस एक बार हमें सही नियम का पालन करना है, नियम नहीं। आप लोग क्या करते हैं कि हैमर ऊपर बनाया अपर साइड तो वहाँ पे ही घुस गए, उन्हें यही नहीं दिख रहा कि मार्केट में कैंडल स्टिक बना के दर है। अब ये देखो ये हैमर बनाया, ये देख लो एक बार, ये देखो बना ना हैमर, दिख रहा है, और मार्केट गिरता हुआ आया है, हैमर बनाया मार्केट ने। तो अब देखो जैसे अब उदाहरण में बताते हैं, अब मार्केट यहाँ पे गिरा नहीं है, फिर भी ये देखो यहाँ पे भी हैमर बनाया है, देखो ना। अब इसके ऊपर भी क्लोज भी किया कैंडल इसके ऊपर। अब आपने एंट्री ली तुरंत तो आप SL आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये SL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक बार देखो। उसके बाद क्या होता है कि अब मार्केट में क्या है, गिरावट तो है नहीं। मार्केट में कितनी गिरावट होनी चाहिए, 1000 से लेकर 500 पॉइंट तक के लिए, और वो तो गिरावट हुई नहीं ना इसमें। तो इसमें क्या है कि ये कैंसिल फेल्ड होगा ही होगा, इसका कोई भरोसा नहीं हो। ये देखो 500 पॉइंट नीचे जब गिरा आके 500 से, देखो 500 से देखो ये 500 पॉइंट जब नीचे आया मार्केट, तो यहाँ पे हैमर बनाया, ये देखो हैमर के ऊपर कैंडल क्लोज की, हमारी एंट्री बनती है भाई। ये स्टॉप लॉस या इसका आधा स्टॉप लॉस रख लेंगे भाई, हमारे जैसा कैपेसिटी है लॉस लेने की, ठीक है ना। अब क्या है, मार्केट ने क्या किया, ये देखो कितना अप एंट्री दी है ना। बस सही जगह पे लेना है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने आपके लिए वीडियो ये रेडी कर दिया है, आप एक बार देख के और वीडियो के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो एक बार ज़रूर बताएं। आपको और भी हम कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे आगे चल के। इतना अच्छा कैंडल स्टिक एक बार समझ गए ना तो बहुत अच्छा, हम ये कहते हैं बहुत ही अच्छा होगा। एक बार समझना है आपको कि कैंडल स्टिक कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती, हर एक कैंडल स्टिक के बारे में बताएं, क्या क्या नियम है, वो सारा सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, आप देखते हैं, आप एक बार ज़रूर देखें वीडियो को और पूरा देखें, है ना। धन्यवाद।